तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। क्या हमें सेविंग करनी चाहिए या फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकम क्या है। अगर हमारी पॉकेट में अगर पैसा आ रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, या आपके पास कोई एसेट है, जैसे कि आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है, वहाँ से जो पैसा आ रहा है, आपकी पॉकेट में जो पैसा आया वो आपके लिए एक इनकम है। और एक एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है आपकी जो पॉकेट से पैसा गया, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर ग्रोसरी परचेज करनी है, या फिर आपको न्यू गाड़ी लेनी है, या आपको कोई कार की EMI पे करनी है, तो वो आपका एक एक्सपेंस है। अगर हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास पैसा बचता है, या तो हम उसको सेव करते हैं या फिर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो बचा हुआ पैसा है, तो हमें उसको सेव करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दो फ्रेंड हैं जिनका नाम है कपिल एंड मोहित। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों जॉब करते हैं और दोनों की सैलरी 50,000 रुपीज है। दोनों का सपना है अपने लिए घर खरीदना, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और टेंशन फ्री फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहित की। मोहित ने अपनी फैमिली में ये सुना था, अगर आप पैसे को सेव करते हैं और फ्यूचर में यूज करते हैं, अगर कोई मुसीबत आती है तो आपको पैसा सेव करता है। तो उसने हर मंथ 5,000 रुपीज अपने अकाउंट में सेव करना स्टार्ट कर दिया। उसने ये प्रोसेस कंटिन्यूसली 10 साल के लिए किया और उसको ऑन एन एवरेज बैंक ने 5 से 6% का रिटर्न दिया। और उसके पास 10 साल के बाद जो कॉर्पस, जो पैसा इकट्ठा हुआ, वो हुआ 8 से 9 लाख रुपए। जब वो घर परचेज करने के लिए जाता है तो उसको पता लगता है कि घर की कीमत दोगुनी हो गई होती है। तो वो बहुत सैड होता है कि उसने पैसा भी सेव किया लेकिन उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कपिल की। कपिल ने 6 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड बनाया। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद उसने हर मंथ SIP स्टार्ट किया 5,000 रुपीज से, और उसने भी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली 10 साल के लिए किया। इन 10 सालों के दौरान कभी मार्केट ऊपर गया, कभी मार्केट नीचे गया, तो वो बहुत डर गया, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ी। जो उसको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिला, वो रिटर्न मिला 10 से 12%। जो उसके पास कॉर्पस बना, वो कॉर्पस बना 17 से 18 लाख रुपए। अब वो घर लेने के लिए जाता है तो उसकी डाउन पेमेंट रेडी है, और वो अपने आप को प्राउड फील करता है कि उसने डाउन पेमेंट करके अपना घर परचेज कर लिया। अब हम कुछ पैरामीटर के बेस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेविंग, वो पैसा जो आप ऐसी जगह रखते हैं जो जरूरत पड़ने पे आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ग्रोसरी परचेज करनी है, मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन फीस पे करनी है, या फिर मुझे कोई न्यू कार बाय करनी है, तो वो पैसा जनरली हम अपने अकाउंट में रखते हैं ताकि हम उसको इजिली निकाल सकें। जो सेविंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पैसा हम या तो FD में रखते हैं, या फिर हम फिजिकल कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर में रखते हैं, या फिर हम लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग मीन्स आप पैसे को ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जिसका एम पैसे को ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एन्युटी, गवर्नमेंट स्कीम या बॉन्ड। अब हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर, लिक्विडिटी की। सेविंग और इन्वेस्टिंग में कौन ज्यादा लिक्विड है? लिक्विड मीन्स आप कहां से अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप अपना पैसा सेविंग से जब मन चाहे आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में पैसा रखा है तो आप उसको इजिली किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे FD, लिक्विड म्यूचुअल फंड, 1 या 2 दिन लग सकते हैं आपको पैसा निकालने के लिए। ऑन दी अनदर हैंड, इन्वेस्टिंग लेस लिक्विड होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डालते हो जो एक स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल करता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम। थर्ड पैरामीटर इज रिस्क। सेविंग और इन्वेस्टिंग में कौन ज्यादा रिस्की है? सेविंग का एम है वेल्थ को प्रिजर्व करना, बल्कि इन्वेस्टिंग का एम है वेल्थ को क्रिएट करना। सेविंग में आप पैसे के लिए काम करते हो, जबकि इन्वेस्टिंग में पैसा आपके लिए काम करता है। सेविंग में आपके प्रिंसिपल अमाउंट के लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिटर्न। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न किस में ज्यादा मिलता है? सेविंग में हमें जनरली रिटर्न मिलता है 5 to 6% जो एक बैंक FD में मिलता है, बट जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% है। जनरली सेविंग में जो हमें रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है और वो हमारी परचेजिंग पावर को डिक्रीज करता है। ऑन दी अदर हैंड,
इन्वेस्टिंग में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लास्ट 20 ईयर का डाटा निकालते हैं तो 10 से 12% का एक एवरेज रिटर्न मिला है। बट हमें रिस्क फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज कि आपको सेव करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट हर किसी पर्सन टू पर्सन की उसकी फाइनेंशियल नीड और उसके गोल पे डिपेंड करती हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो आपको शॉर्ट टर्म में कंप्लीट करना है तो आप उसके लिए सेविंग कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन फीस, आपको कोई गाड़ी परचेज करनी है। अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो आपको लॉन्ग टर्म में कंप्लीट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको घर परचेज करना है 10 साल के बाद, तो आप उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।